क्लास 10th आर्ट्स के बच्चों ने बहुत मरतबा मुझे कमेंट किया टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी, कि आप आर्ट्स के बारे में गाइड करें। और मैं जानता हूँ आर्ट्स के बारे में इंटरनेट पे बहुत कम कंटेंट है, बहुत कम लोग गाइड करने वाले हैं। जो लोग गाइड करने वाले नॉर्मली वो टीचर्स नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूबर्स हैं। तो वो कहीं से देख दिखा के वो गाइड कर देते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। जो लोग पेपर लीक की वीडियोस बना रहे हैं वो सारा फ्रॉड है। 2-3 साल से ड्रामा चल रहा है। पेपर लीक नहीं होता, ये सब झूठ और फ्रॉड होता है, इनसे बचें। तो जो टीचर्स हैं सिर्फ उन्हीं की वीडियोस देखें ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो, आपका नुकसान ना हो। क्लास 10th आर्ट्स के बच्चों को जनरल साइंस से मुतालिक एक बात तो मैं और क्लियर कर देता हूँ। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। 7 से भी अलिफ और बे पार्ट आएगा, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी और 11 में से भी। यानी आपको इन 5 में से अपने कोई से 3 चैप्टर तैयार करने हैं तो आपके लिए काफ़ी है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप 7 करें, 8 करें और 10 करें। इन तीनों यूनिट्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से हैं कि आपको कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बस किसी के पास बैठ जाए, वो आपको बता दे ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए इसको किताब खोल के याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मुझे पता है। मेरे पास स्कूल अकेडमी में जितने बच्चे भी आ रहे हैं उनको हमने ये 3 यूनिट तैयार करवाए हैं। आपने भी ये 3 यूनिट तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करता हूँ, उसको वीडियो को आप तसल्ली के साथ देखें। जो शॉर्ट और लॉन्ग बताऊंगा उनको तैयार कर लें और इंशाल्लाह पेपर आपका इसी में से आएगा। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से है, पंजाब के किसी बोर्ड के साथ है, 9 बोर्ड्स हैं, 9 में से किसी बोर्ड के साथ हो, पेपर मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो, इवन सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर इसी में से बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पेपर मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, तो 2013 से लेकर ऑनवर्ड मैंने मॉर्निंग इवनिंग सप्लीमेंट्री सारे एग्जाम्स कट्टे पेपर इकट्ठे किए तमाम बोर्ड्स के, और ये बनते हैं 300 के लगभग। उन सभी पेपरों को मैंने एक एक को खोल के देखा, पढ़ा और उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले और उन सब के मैंने निशानात लगाए हैं। तो जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ये पहले बोर्ड में कई दफ़ा आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो 20-25 मरतबा भी बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। तो उन क्वेश्चन को अपने ध्यान से देखना है, इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। तो मैं आपको 7 के लॉन्ग क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन की बात तसल्ली होती है कि हमारा काम हो जाएगा। ये देखें, एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और ये दोनों भी हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला न्यूक्लियर फ्यूल से लाहक हज़रात, ये समझ लें कि इन सब से ज़्यादा रिपीट हुआ है ये वाला, बाकी भी आते रहते हैं, ठीक हो गया। इनके अलावा भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। एनर्जी की इन इकसाम में से कोई से 2 आ सकते हैं। मोस्टली केमिकल और हरारती एनर्जी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, बस इतना 2, कभी भी 4 नहीं आ जाएंगी। एसएलओ पैटर्न के बाद लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ छोटी कर दी गई है तो ये 2 ही आएंगे। थर्मल पावर भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। न्यूक्लियर पावर बहुत मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। टाइडल पावर भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। एक ये जियो थर्मल है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये 3-4 पावर स्टेशन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, बाकी शॉर्ट में आते हैं। अब आपको मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मेन बात है। बिजली के 4 इस्तेमाल इस वाले सफ़े से आ सकते हैं। ख़ुद को गर्म रखने के लिए बिजली के 2 डिवाइसेस के नाम और ठंडक करने वाले 2 डिवाइसेस के नाम, ये 2 हैं। ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से ठंडा किया जा सकता है। वर्क की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और यूनिट शॉर्ट में आता है। एनर्जी की डेफिनेशन और उसका यूनिट शॉर्ट में आता है। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम शॉर्ट में आती है, तो सिर्फ आपने इनके नाम लिखने हैं। ये जो जितनी भी इकसाम दी हुई इन सब के नाम लिखने, आपने इनकी तफसील बयान नहीं करनी। एक आता है काइनेटिक की डेफिनेशन और उसकी मिसाल, और पोटेंशियल की डेफिनेशन और उसकी मिसाल। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। केमिकल एनर्जी से मुतालिक 2-3 बातें शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, एक इसका इस्तेमाल आ जाता है, एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मंबा क्या है, भी आ जाता है, और सेल और बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी कैसे काम करती है वो आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रोशनी की एनर्जी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। एक क्वेश्चन बड़ा मशहूर है न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से मुतालिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन आता है कि बिल्ली जब शिकार पे झपटने लगती है और झपटने से पहले और झपटते हुए, इसमें इसके मसले में कौन सी एनर्जी होती है, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दोनों आपने पढ़ लेने। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून जो है वो ये दिया हुआ है, ये वाला आता है। एनर्जी की तलब के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने बिल्कुल मुख्तसर सा लिख देना है। ये ठंडा को इस्तेमाल वाले सवाल मैंने आपको पहले सफ़े पे दिखा दिए थे। बिजली पैदा करने के रवायती तरीक़ों में से वो आपने 2-4 के नाम बताने होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। फॉसिल फ्यूल ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, फॉसिल फ्यूल की तारीफ़।
पाकिस्तान में मौजूद 2 पावर स्टेशंस के नाम पूछे जाते हैं, वो ये 2 पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इनके नाम पूछे जाते हैं। ये फिशन वगैरह आपको पीछे दिखा दी हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट में आती है। ये फिशन और फ्यूजन में आपको पहले दिखा दिया पिछले पेज पर। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर बाकी तरीके जो हैं उनका भी नाम सिर्फ पूछ लिए जाते हैं, सॉल्व करने के लिए नहीं आता। सोलर एनर्जी किन 2 तरीक़ों से हासिल की जाती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन सोलर पैनल से मुतालिक है, एक सोलर सेल से मुतालिक है, दोनों का अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। विंड पावर से मुतालिक काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। विंड पावर में एक आता है कि इसकी साख्त बयान करें, साख्त में अपने ये सब कुछ लिखना है। एक आता है टरबाइंस क्या होती हैं वो बता देनी है। एक आता है कि जदीद विंड मिल और रवायती विंड मिल में क्या फ़र्क है वो बता देना है। और नेक्स्ट पेज पर विंड मिल्स फॉर्म्स के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। टाइडल एनर्जी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सीवेज की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। ये आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, देखें यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। बायोमास से हासिल होने वाले 2 तरह के ईंधन के बारे में सवाल आता है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके अलावा एक सवाल आता है कि गैसोलीन का क्या होती है और उसका मुतबादल नाम क्या है, तो वो आपने कर लेना है। बायोमास और बायोगैस दोनों से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि बायोमास से बायोगैस हासिल करने का तरीका क्या है, तो वो बता देना है। एक आता है सॉलिड वेस्ट से हम बिजली कैसे पैदा करते हैं, उसका शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा। पावर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये भी करना है, इसकी यूनिट भी करना है और इसका फार्मूला भी करना है। यूनिट का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट भी पूछ लेते हैं और कभी कभार किलोवाट आवर नाम दे के पूछ लेते हैं, तो हमने इसको डिफाइन कर देना है। कुदरती गैस की माइश जो है ये लॉन्ग में भी आती है और ये शॉर्ट में भी आती है। BTU जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। काफ़ी दफ़ा ये आता है और साथ में पूछ लिया जाता है कि एक जो BTU है वो कितने जूल के बराबर होता है। कभी कभार ये अकेली बात पूछ लेते हैं, ये अकेला, कभी कभार दोनों को मिलाकर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माहौल की तारीफ शॉर्ट क्वेश्चन है। कूड़ा हवाई की तारीफ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आती है और ये वाली आ जाएगी। उसके अलावा एक सिंपल पोल्यूशन की डेफिनेशन भी आती है, वो आपको किसी भी किताब से मिल सकती है, आप खुद से भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक थर्मल पोल्यूशन के असबाब आते हैं, उसको कभी कभार वजूहात भी लिखा होता है, दोनों तरह से पूछा जाता है, वो आपने करना है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से क्या क्या चीज़ पैदा होती है, उसके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, इसका जो आंसर है वो पिछले चैप्टर के अंदर भी है, जो क्लास 9 का लास्ट चैप्टर था, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। माहौल की अबतरी से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके इकदाम पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में 2 पूछते हैं, लॉन्ग में 8 नॉर्मली पूछे जाते थे पहले वक्तों में, आजकल 4 या 5 पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में न्यूक्लियर फ्यूज से लाहा खतरात में वो पूछ लिया जाता है कि कोई से 2 खतरात लिखें। एक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और रेडिएशन का जानदारों पर क्या असर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, कि ये जो हादसा हुआ था रूस के अंदर, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है न्यूक्लियर वेस्ट क्या होती है, इसको ठिकाने लगाने के 2 तरीके बताएं, तो आपने कर लेने। एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जब हमने ये सारे पॉइंट लिखने होते हैं। इसको कभी कभार एनर्जी की बचत भी कहा जाता है, तो अगर बचत आया तहफ़्फ़ुज़ आया, दोनों सूरतों में ये वाला आंसर बनेगा। आपने शॉर्ट में 2 लिखने होते हैं, लॉन्ग में 4 या 5 पूछे जाते हैं। पढ़नी है ना, आपको पता है मुश्किल सवाल तो करते ही हैं। कम अज़ कम भी 25 नंबर का पेपर जो है वो इस वाले पार्ट से आएगा, क्योंकि 6 तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनेगी, तो 25 नंबर इस अकेले चैप्टर के हैं, तो आपने लाजमी कर लेना है। और मेरी वो बात आपने याद रखनी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, कि आप लोगों ने लाजमी यूनिट नंबर 7, 8 और 10 के लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। वो अटैम्प्ट करना आसान है। अगर कोई सिखाने बताने वाला नहीं है तो कमेंट करें, मैं ही कोशिश कर लूँगा कि आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझा दूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।